नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारे शहीदों के बलिदानों, राजनीतिक बुद्धिजीवियों और महान नेतृत्वकर्ताओं के कारण हम स्वतंत्र हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे इस खुशी के दिन मायूस उस परिचित चेहरे की बात करना चाहती हूँ जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक मार्गदर्शक रहे हैं। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में। तो शुरू करती हूँ 15 अगस्त 1947 से। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक दिन था, क्यों ना होगा। इस दिन भारत को 100 वर्षों से कसे ब्रिटिश रियासत से स्वतंत्रता जो मिली थी। हालांकि इस निर्णय की पृष्ठभूमि 3 जून 1947 को ही तैयार हो चुकी थी। यह निर्णय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते का परिणाम था। अब जहां एक ओर खुशियों की बारिश लेकर आया यह निर्णय, वहीं दूसरी ओर इसने गमों के तूफानों की रफ्तार भी बढ़ा दी। और इसी गम के तूफानों में घिरे थे हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी। 3 जून 1947 को लिया गया यह निर्णय सुखद तो था, किंतु उसका एक दुखद दुष्परिणाम था भारत विभाजन, अर्थात भारत से एक अलग राज्य पाकिस्तान का निर्माण, जिसका आधार तैयार किया था सांप्रदायिकता ने। गांधी जी प्रारंभ से ही अहिंसा और एकता पर बल देते थे, किंतु इस विभाजन ने न केवल एकता पर प्रहार किया, अपितु अहिंसा पर हिंसा के बदले को भारी कर दिया। इस निर्णय के पश्चात कई बड़े नगर जैसे बंगाल, बिहार, कलकत्ता आदि में सांप्रदायिक दंगों के कारण कत्लेआम हुआ। कांग्रेस इस निर्णय के पक्ष में नहीं थी और न ही गांधी जी। दोनों ने इसका घोर विरोध किया। गांधी जी द्वारा तो कई जगहों पर आमरण अनशन और अहिंसा प्रसार हेतु लंबी पदयात्राएं की गई, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना व बहुसंख्यक सांप्रदायिक दृष्टिहीनता के कारण भारत विभाजन को अंततः स्वीकृति मिल गई। हमारी स्वतंत्रता का पहला ध्वजारोहण लाल किले दिल्ली से किया गया। उस दिन गांधी जी दिल्ली में उपस्थित नहीं हुए, बल्कि वे थे कोलकाता में। कोलकाता में वे कठोर शोक में डूबे हुए थे और उस पूरे दिन उन्होंने उपवास भी रखा और एक बड़ी जनसंख्या को एकता और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए संबोधित किया। गांधी जी ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भावी पीढ़ी ये अवश्य समझ ले कि सांप्रदायिक विभाजन या भारत विभाजन में मेरा किसी प्रकार से योगदान नहीं रहा है। मैं सदैव अहिंसा के मार्ग, प्रेम रूपी शास्त्र और सत्य का ही आहूत करता हूँ। इसी दिन गांधी जी के खुशहाल आदर्श हिंदुस्तान के स्वप्न को दूरदृष्टि में स्थित मरीचिका की भांति बना दिया। गांधी जी एक वैश्विक महापुरुष थे, जिसका आकलन हम इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी मृत्यु पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपना प्रतीक ध्वज नीचे झुका दिया था। 15 अगस्त 1947 को शोक के रूप में बनाना गांधी जी द्वारा भावी पीढ़ी को एक अन्य उपदेश था, और वो यह था कि सांप्रदायिक एकता स्वतः ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक स्वतंत्रता का आधार तैयार करती है, और मानव धर्म, इससे ऊपर ना कोई धर्म था और ना कभी कोई धर्म हो सकता है। जय हिंद।